हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी फैशंस। इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में 34 साइज में कटोरी ब्लाउज की स्टिचिंग किस तरह से की जाती है, किस तरह से हमें स्टिचिंग करते वक्त छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है जिससे कि ब्लाउज की जो फिटिंग फिनिशिंग प्रॉपरली अच्छे से कंप्लीट हो, और साथ में स्टिचिंग करते वक्त कौन से हमें टिप्स को फॉलो करना चाहिए जिससे कि हमारे ब्लाउज की फिनिशिंग बिल्कुल परफेक्ट आए। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बताऊंगी, और साथ में बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही सिंपल तरीक़ों से कटोरी ब्लाउज की स्टिचिंग करना बताऊंगी, जिससे कि अगर आप लोग नए लोग भी हैं तो भी आसानी से वीडियो को देखकर आप इसकी स्टिचिंग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, साथ में एक कटोरी ब्लाउज की स्टिचिंग को सीखते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही नई नई डिज़ाइन और स्टिचिंग कटिंग को देखने के लिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कटोरी ब्लाउज को यहाँ पर मैंने कट कर लिया है, जो कि 34 साइज में है। तो यहाँ पर ना जो शो पट्टी है, तो किस तरह से हम अंडरग्राउंड शो पट्टी को लगा सकते हैं तो वो भी मैं यहाँ पर आगे आप लोगों को बताऊँगी। तो सबसे पहले जो हमारी कटोरी है, तो कटोरी को इस तरह से आपको उल्टा रख लेना है, जो कि हमारा ब्लाउज का कपड़ा है उसे उल्टा रखते हुए रखेंगे अस्तर को। अच्छे से आपको रखते हुए एक बीच में एक पिन लगाएंगे, जिससे कि जब हम इसमें सिलाई लगाए तो फिनिशिंग के साथ में हमारी सिलाई आएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा अस्तर का कपड़ा है वो प्रॉपर कटिंग है, और जो हमारा जो मेन ब्लाउज का कपड़ा है वो थोड़ा सा बड़ा है। अब इसकी जो सिलाई है वो आपको बिल्कुल किनारे किनारे से ही इस तरह से लगाते जाना है। एक कटोरी में सिलाई को मैंने लगा लिया है, इसे साइड में रखते हुए अब हम दूसरे कटोरी में सिलाई को लगाएंगे। तो बिल्कुल भी आपको क्या करना है कि जो यहाँ पर हमारा ब्लाउज अस्तर दोनों का ही कपड़ा है, दोनों को ही नहीं खींचना है, बिल्कुल स्लोली स्लोली आपको इस सिलाई को लगाना है। सिलाई को कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद में अब एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है अच्छे से फिनिशिंग के साथ में आपको सबसे पहले कट कर कर निकाल लेना है। तो कटिंग करते वक्त आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि कटिंग जो है वो आपको अस्तर के कपड़े को नहीं करना है, जो हमारा ब्लाउज का एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करना है। अब उसके बाद में इसे साइड में रखेंगे, और जो हमारी साइड की पट्टी है वो यहाँ पर लेंगे। तो इसे भी आपको ना जो ब्लाउज का कपड़ा है उसे उल्टा रखना है, और उसके बाद में रखेंगे अस्तर को। इस तरह से आपको बराबर से इस तरह से चेक करते जाना है दोनों ही पार्ट को। और उसके बाद में भी अब इसमें भी ना चारों ही तरफ से सिलाई को लगाएंगे। तो इसमें भी सिलाई, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ना अस्तर और ब्लाउज को ज्वाइन करना है तो फिर आप ना 5 नंबर की सिलाई का यूज़ कर सकते हैं ज्वाइन करने के लिए, और जो जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो उसके लिए आप 3 नंबर की सिलाई का यूज़ कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से जो सिलाई है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। सिलाई को यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में अब इसकी भी फिनिशिंग करेंगे। तो फिनिशिंग के लिए आपको सेम प्रोसेस को फॉलो करना है, जो ब्लाउज का कपड़ा है वही कट करना है। है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही पार्ट को मैंने रेडी कर लिया है। इसकी भी कटिंग कर लेंगे।
तो कटिंग यहाँ पर हो गई है। साइड की पट्टी और कटोरी दोनों को ही मैंने यहाँ पर जॉइन कर लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर लेंगे शो पट्टी। तो शो पट्टी को जॉइन करने के लिए आपको ना देख लीजिए, इसे अंदर ग्राउंड शो पट्टी अटैच करेंगे, जो कि हमारी जॉइनिंग वाली जो बीच वाली सिलाई है वो नहीं दिखेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो ब्लाउज का कपड़ा है उसे सीधा रखते हुए अस्तर को रखेंगे और एक सिलाई को लगाएंगे। उसके बाद में जो हमारा अस्तर का कपड़ा है उसके ऊपर में एक प्रेस सिलाई लगाएंगे और उसके बाद में फिर इसे अच्छे से आपको सेट कर लेना है अच्छे से, और बीच में एक पिन लगाकर रख देना है। और उसके बाद में जो एक्स्ट्रा का कपड़ा है वो भी कट कर कर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारी शो पट्टी एक कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अब दूसरी शो पट्टी बनाएंगे। तो उसके लिए भी आपको ना सबसे पहले जो ब्लाउज है उसे आपको सीधा रखते हुए अस्तर को रखना है और नीचे से आपको आधा इंच लेते हुए एक सिलाई को लगाना है। उसके बाद में एक प्रेस सिलाई लगाएंगे। प्रेस सिलाई कंप्लीट हो गई है। हाथों से अच्छे से प्रेस कर लेंगे और इसमें भी ना पिन को इस तरह से लगा लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेना है। तो यह एक सिंपल सी प्रोसेस हो गई है ज्वाइन करने की। तो सभी को यहाँ पर मैंने अच्छे से ज्वाइन कर लिया है। अब इसकी ना स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले आपको कटोरी लेना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कटोरी का टक्स किस तरह से लेना है। तो सबसे पहले इसे आपको फोल्डिंग कर लेना है। नीचे से 1.5 इंच लेंगे और ऊपर से यहाँ पर आपको 3 इंच लेना है। तो नीचे से मैंने 1.5 इंच लिया है और ऊपर से यहाँ पर मैंने 3 इंच लिया है और बराबर से आपको एक स्ट्रेट लाइन को लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टक्स है वो बराबर से कितने अच्छे से आया है। उसके बाद में ना सेम प्रोसेस में इसमें भी सिलाई को लगाएंगे। तो दोनों ही इसमें मैंने सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर आपको चेक कर लेना है, छोटा बड़ा साइज़ तो नहीं आया है। चेक करने के बाद में ही इसे अटैच करना है, ज्वाइन करना है। अब साइड का पार्ट यहाँ पर लेंगे और उसके बाद में अब यहाँ पर यह जो सिलाई है इसे ना ऊपर से अटैच करते हुए ऊपर से सिलाई को लगाते हुए नीचे की तरफ लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर आपको देखना है कि बराबर से इसका जो कपड़ा है दोनों ही पार्ट का कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखते हुए। और देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा आया था, तो फिर उसे फिनिशिंग के साथ में बीच बीच में कट भी करते जाना है। एक इसमें ज्वाइन करने के बाद में अब दूसरा पार्ट लेंगे और उसमें भी ज्वाइन करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसे ना नीचे से सिलाई को लगाते हुए ऊपर की तरफ लेकर जाना है। तो दोनों ही पार्ट यहाँ पर हमारे ज्वाइन हो चुके हैं। इसमें भी एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर निकाल लेंगे। उसके बाद में कस्टमर का ब्लाउज है तो सभी में आपको क्या करना है, डबल सिलाई लगाना है। तो यहाँ पर मैंने डबल सिलाई भी लगा ली है। उसके बाद में अब इसमें क्या करेंगे, शो पट्टी को ज्वाइन करेंगे। तो देख लीजिए किस तरह से हमें शो पट्टी को ज्वाइन करना है। सबसे पहले आपको शो पट्टी को इस तरह से पूरा स्ट्रेट कर लेना है और उसके बाद में जो ब्लाउज का कपड़ा है वो नीचे से रखते हुए इस तरह से ज्वाइन करेंगे। और यहाँ पर जो सिलाई है तो उसे अपनी तरफ लेना है और जो टक्स पॉइंट है उसे थोड़ा सा दबाते हुए, पूरा ही दबाना नहीं है, थोड़ा सा ही सिलाई में दबाना है। उसके बाद में अब इसे क्या करेंगे, ऊपर से इस तरह से राउंड राउंड करना है और उसके बाद में फिर जो हमारी अस्तर का कपड़ा है, जो हमारा अस्तर की शो पट्टी है, उसे लेते हुए एक सिलाई को लगाएंगे। बहुत ही इजी तरीका है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ में इस तरह से शो पट्टी अटैच हो जाती है, शो पट्टी को लगाया जाता है। अब बीच में से इसे थोड़ा थोड़ा कर निकालेंगे
तो देख सकते हैं अब बैक साइड में भी यहाँ पर ना फिनिशिंग के साथ में यह शो पट्टी अटैच हो चुकी है। और बीच बीच में थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा का कपड़ा रहता है, उसे भी कट करते जाना है। अब दूसरे इसमें भी सेम प्रोसेस में शो पट्टी को ज्वाइन करेंगे। जो हमारा जॉइंट है तो उसे भी आपको ना अपनी तरफ लेते हुए ही सिलाई को लगाना है। उसके बाद में अब इसे ना ऊपर से राउंड राउंड करते हुए अस्तर के कपड़े को लेते हुए एक सिलाई को लगाएंगे। तो इसी के साथ में दोनों ही पार्ट में हमारी जो शो पट्टी है वो ज्वाइन हो चुकी है। तो देख सकते हैं बैक साइड में यह इस तरह से दिख रहा है और जो सिलाई है वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। उसके बाद में अब इसमें हुक पट्टी आई पट्टी को बनाना है। तो सबसे पहले ना हुक पट्टी बनाएंगे। हुक पट्टी के लिए आपको जो अस्तर का कपड़ा है उसे ऊपर से ज्वाइन करते हुए अंदर की तरफ फोल्ड करना है। एक प्रेस सिलाई लगाएंगे और उसके बाद में फिर इसे ना इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। अच्छे से हाथों से इसे एक बार प्रेस कर लेना है और फिर एक सिलाई को लगाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो हुक पट्टी है वो कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अब आई पट्टी बनाएंगे। तो आई पट्टी के लिए यहाँ पर मैंने अस्तर का ही कपड़ा लिया है। आप चाहे तो ब्लाउज का कपड़ा ले सकते हैं, पर ब्लाउज का कपड़ा यूज़ करने से जो आई है उसमें ना सिलाई यानी धागे निकल आते हैं। तो मैं अक्सर ना जो अस्तर का कपड़ा है उसी का यूज़ करती हूँ आई पट्टी को बनाने के लिए। डबल फोल्ड करते हुए सबसे पहले ना इसमें बीच में ही सिलाई को लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मशीन की आई बनाना है तो फिर उसे बाद में बनाएंगे जब हम इसमें पाइपिंग को बनाएंगे। हुक पट्टी और आई पट्टी को मैंने बहुत ही सिंपल वे में बताया है। अब दोनों को इस तरह से आपको चेक कर लेना है और दोनों को चेक करने के बाद में हल्का सा आपको इसे राउंड शेप का आकार देना है। अच्छे से फिनिशिंग के साथ में इसे कट करेंगे। तो दोनों ही इसमें मैंने इसे कट कर लिया है और कटिंग हो जाने के बाद में अब क्या करेंगे, पाइपिंग को बनाएंगे। तो पाइपिंग को बनाने के लिए आपको तिरछा कपड़ा कट करना है, जिसे एक तरफ से फोल्ड करेंगे और उसके बाद में अब इसे थोड़ा सा आपको आधा इंच बाहर रखते हुए उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है सामने से और फिर इसे गले में जॉइन करेंगे। तो देख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से इसमें ना पाइपिंग को बनाना बताऊंगी, बहुत ही इजी तरीका है। उसके बाद में 2 या 3 इस तरह से कोट लगाना है और उसके बाद में अब इसमें पाइपिंग को बनाएंगे। तो इसी के साथ में यहाँ पर जो पाइपिंग है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पर यह ब्लाउज पीस है जिसे मैंने ना कट कर लिया है। अब ब्लाउज का मेजरमेंट देखते हैं। सबसे पहले ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे 14.5 इंच, कंप्लीट होकर 13.5 इंच आएगी। शोल्डर लेंगे 5.5 इंच और आर्म होल भी यहाँ पर लेना है 5.5 इंच। उसके बाद में चेस्ट का चौथा भाग 34 इंच है तो 8.5 इंच लेना है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। उसके बाद में कमर लेंगे 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने बेसिक जो स्टेप है वो कट कर लिया है। गले की मार्किंग करेंगे तो 2.5 इंच इसकी चौड़ाई लेना है और जो लेंथ है
वो यहाँ पर ना 11 इंच की है। तो सबसे पहले आपको ना डिज़ाइन को बनाने के पहले एक चौकोन बॉक्स रेडी करना है। आप कोई भी डिज़ाइन बनाओ, आपको इसी प्रोसेस को सबसे पहले करना है। उसके बाद में अब नीचे से थोड़ा सा इस तरह से गोल राउंड का आकार देंगे। गोल गला जो है वो बनाते हुए थोड़ा सा अंदर की तरफ लेना है। तो यहाँ पर जो गला है तो गोल गला है, इसे थोड़ा सा राउंड शेप का आकार दिया है इस तरह से। और नीचे के साइड में अगर आपके कस्टमर को या फिर आपको थोड़ा डीप चाहिए तो फिर भी आप इसे थोड़ा सा हल्का सा फैला सकते हैं। उसके बाद में ना आप देख सकते हैं यहाँ पर इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैं पेपर पेस्टिंग का यूज़ करूँगी। आप चाहे तो कर सकते हैं या बिना पेपर पेस्टिंग से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि पेपर पेस्टिंग को रखते हुए ना जो हमने अस्तर के ऊपर में डिज़ाइन बनाई थी वो बराबर से दिखने लग जाती है। तो चॉक से इसे आपको डार्क करना है। उसके बाद में अब गले की कटिंग करेंगे। तो बराबर से जैसे हमने मार्किंग की है सेम कटिंग करना है। कटिंग यहाँ पर हो गई है, अब स्टिचिंग करेंगे। तो उसके लिए ना सबसे पहले जो ब्लाउज पीस है आपको ना इसे सीधा रखना है। उसके बाद में रखेंगे अस्तर को। अस्तर और ब्लाउज पीस दोनों को ही अच्छे से रखते हुए अब यहाँ पर ना डिज़ाइन रखेंगे और शोल्डर की तरफ 2 पिन को लगाएंगे और नीचे के साइड में भी फिर पिन को अटैच करेंगे। इस तरह से मैंने सभी तरफ पिन को लगा लिया है। उसके बाद में अब इसमें ना सबसे पहले गले में सिलाई को लगाएंगे। डिज़ाइन को बनाने की सबसे पहली स्टेप जो गला है, तो सबसे पहले आपको प्रॉपरली फिनिशिंग के साथ में आपको सभी को यहाँ पर रखना है और उसके बाद में फिर गले को सिलाई को लगाना है। तो देख लीजिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर रहे हैं तो गले की जो सिलाई है वो बिल्कुल मैंने कॉर्नर पर लगाई है। उसके बाद में आधा इंच सिलाई आपको नीचे में लगाना है। इससे ना गला और हमारी कमर पट्टी दोनों ही एक साथ कंप्लीट हो जाएगी। अब गले की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से आपको ना पेपर पेस्टिंग से थोड़ा दूरी पर कट करना है और पलटने के लिए आपको ना सभी तरफ छोटे छोटे कट लगाना है। उसके बाद में अस्तर और ब्लाउज के बीच में से ब्लाउज को इस तरह से सीधा करेंगे और इसमें अब डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन को बनाने के पहले सबसे पहले ना गले में आपको प्रेस सिलाई को लगाना है। तो बराबर से जो अस्तर का कपड़ा है वो बाहर न दिखे, इस तरह से फिनिशिंग के साथ में आपको प्रेस सिलाई को लगाना है। उसके बाद में अब यहाँ पर ना ब्लाउज़ को ना उल्टा करेंगे और 5 नंबर की सिलाई से अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही अच्छे से जॉइन करना है। बिल्कुल किनारे किनारे पर आपको इस सिलाई को लगाना है। तो नीचे की जो सिलाई है उसे आपको बराबर से चेक करते हुए ही लगाना है, जिससे कि जो अस्तर का कपड़ा है वो बाहर न दिखे। तो इसी के साथ में यहाँ पर मैंने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में ब्लाउज की फिनिशिंग करेंगे। तो एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है अच्छे से कट कर निकाल लेना है। फिनिशिंग यहाँ पर हो गई है और यहाँ पर सिंपल सी डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब इसी डिज़ाइन को अच्छे से बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने चौकोन कपड़ा लिया है और चौकोन कपड़ा लेना है और इस तरह से ट्रायंगल्स की डिज़ाइन बनाना है और साथ में उसे एक और फोल्ड करना है। ट्रायंगल्स बनाएंगे और उसे और एक फोल्ड करेंगे।
तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इस तरह से 4 डिज़ाइन को बना लिया है। उसके बाद में इसमें ना जो एक्स्ट्रा का कपड़ा है उसे भी कट कर कर निकाल लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे से फिनिशिंग के साथ में इसे कट करते हुए इसी तरह से आपको सभी डिज़ाइन को एक साथ बना लेना है। अब इन सभी डिज़ाइनों को साइड में रखेंगे और उसके बाद में ब्लाउज़ यहाँ पर लेंगे। ब्लाउज़ को लेना है और जो हमने डिज़ाइन बनाए हैं अब इसे गले में अटैच करेंगे। तो देख लीजिए इस तरह से आपको डिज़ाइन बनाना है। तो उसके लिए आपको जैसे हमने अभी सिंपल सी ट्रायंगल्स के डिज़ाइन बनाए हैं उसी डिज़ाइन को रखते हुए सबसे पहले आपको सिलाई को कंप्लीट करना है। ऊपर के साइड में मैंने थोड़ा सा गैप दिया है क्योंकि शोल्डर में भी आधा इंच आएगा। तो देख सकते हैं एक डिज़ाइन को रखते हुए सिलाई को लगाना है और यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉर्नर पर ध्यान देना है क्योंकि इसे राउंड शेप में ही हमें डिज़ाइन बनाना है। तो इस तरह से यहाँ पर जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। डिज़ाइन को यहाँ पर मैंने बना लिया है। आप देख सकते हैं डिज़ाइन का लुक कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब इसी डिज़ाइन को हम दूसरी डिज़ाइन में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरह से आपको इसे फोल्डिंग करना है और उसके बाद में ना बीचों बीच में लेस को अटैच करेंगे, लेस को लगाएंगे। तो जो ट्रायंगल्स के डिज़ाइन हमने बनाए हैं उसे चौकोन शेप में रेडी करते हुए बीचों बीच में ना लेस अटैच करेंगे। दोनों ही तरफ से आपको बराबर से अच्छे से इसे चेक कर लेना है और उसके बाद में ही इस तरह से डिज़ाइन को बनाते जाना है। और यहाँ पर जो लेस है वो बराबर से प्रॉपरली बीचों बीच में ही आना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर यह जो डिज़ाइन है आजकल यह डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा चल रही है और इस तरह की डिज़ाइन लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो इस तरह से ना मैंने भी यहाँ पर इस डिज़ाइन को बना लिया है। कस्टमर के अकॉर्डिंग मैंने इस डिज़ाइन को बनाया है। तो इस तरह से यहाँ पर मेरी जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अब यह जो लेस है तो लेस के दूसरे किनारे पर भी यानी डबल सिलाई आपको लगाना है जिससे कि लेस अच्छे से फिनिशिंग के साथ में लगेगी और एक तरफ से उठी उठी सी नहीं दिखेगी। तो लेस को भी ज्वाइन करने के बाद में अब यहाँ पर मैंने चौकोन कपड़ा लिया है जिसके यहाँ पर फ्लावर बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने ना 4 इंच लंबाई चौड़ाई में चौकोन कपड़ा लेते हुए अब सबसे पहले यहाँ पर फ्लावर बनाएंगे एक एक कर कर। तो जैसे हम लटकन बनाते हैं सेम वैसे ही यहाँ पर आपको बनाना है। तो लटकन की तरह बनाते हुए इसमें मैंने सिलाई को लगाया है और फिर अब इन्हीं को ना सीधा करेंगे इस तरह से। तो यह फ्लावर बनाने के लिए एक डिज़ाइन तैयार हो जाएगी। और उसके बाद में अब इसी फ्लावर में हमें लटकन को भी अटैच करना है। तो जो बॉर्डर में से जो कपड़ा बचा था उसी का यूज़ कर कर अब इसमें लटकन बनाएंगे। उसके बाद में अब 5 पीस बनाने के बाद में अब यहाँ पर आपको ना सुई की हेल्प से फ्लावर को बनाना है इस तरह से। है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पर
इस तरह से आपको फ्लावर बनाने के बाद में एक साइड से इसे अच्छे से लॉक कर लेना है। और उसके बाद में अब यहाँ पर ब्लाउज़ लेंगे और बराबर से बीचों बीच में इसे ज्वाइन करेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो फ्लावर है तो फ्लावर के थोड़ा सा बीचों बीच में भी बोल सकते हैं, वहाँ पर आपको इसे अच्छे से एक एक टाँका लगा लेना है, जिससे कि यह फ्लावर ना अच्छे से पक्का हो जाए और इधर उधर ना हो। और बीचों बीच में अब यहाँ पर लटकन रखेंगे और उसके बाद में इसमें एक बटन को भी अटैच कर लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से मैंने बटन को यहाँ पर लगा लिया है। उसके बाद में बैक साइड में इसे अच्छे से लॉक कर लेना है। तो जब भी आप इस तरह से फ्लावर बनाओ या तो बैक साइड में अच्छे से इसे आपको लॉक करना है। और उसके बाद में फिर जो पीछे के टक्स है वो कंप्लीट करेंगे। तो दोनों ही साइड में मैंने टक्स के ऊपर में सिलाई को लगा लिया है और इसी के साथ में ब्लाउज की डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है। डिज़ाइन आप लोगों को कैसी लगी है तो आप लोग ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही नई नई डिज़ाइन को देखने के लिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।